Hello learners, welcome to your learning space. In today's video we will discuss about atomic structure जो कि बीएससी का एक टॉपिक रहने वाला है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगी, क्योंकि हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो आपको समझाने का रहेगा कि किस तरीके से चीज़ें आपको समझ आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक जो प्रॉपर वे होता है नोट्स प्रिपेयर करने का, नोट्स बनाने का, उस तरीके से नोट्स नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो उसके लिए अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9410927376। ये व्हाट्सएप नंबर रहने वाला है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि आपको नोट्स चाहिए और किस टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो उस टॉपिक के नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अब आते हैं टॉपिक पे। ये नंबर रहने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक इज फर्स्ट टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंडर फर्स्ट टॉपिक आने वाला है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इस टॉपिक को पढ़ा जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन के नाम से भी। डी ब्रोगली इक्वेशन। तो क्या होता है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या होती है डी ब्रोगली इक्वेशन, इसकी बात करेंगे। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, तो सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी के टाइम में हमें ये पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है, या डिस्कवरी के टाइम में ये कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो पार्टिकल रहता है। और जो हमारे बोर साहब आए थे, बोर एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने दिया था, जो हम पढ़ते हैं इंटर में, तो बोर एटॉमिक मॉडल ने भी सेम चीज कही थी। बोर एटॉमिक मॉडल ने भी यही कहा था, यही सजेस्ट किया था, या इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल ही ट्रीट किया था। तो बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग भी जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर जो होता है पार्टिकल नेचर का होता है। बट अब होता क्या है, इसके बाद आते हैं इसके बाद आते हैं हमारे 1923। 1923 में आते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली आते हैं और डी ब्रोगली क्या कहते हैं, डी ब्रोगली आते हैं और डी ब्रोगली कहते हैं, पहले मैं बता देती हूँ फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो डी ब्रोगली कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लाइट की तरह ही माइक्रो और मोशन कंडीशन में वेव की तरह बिहेव करता है, या वेव नेचर शो करता है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। डी ब्रोगली कहते हैं कि जो मैटर होते हैं, मैटर सच एज इलेक्ट्रॉन, वो डी ब्रोगली यहाँ पे कह रहे हैं कि मैटर सच एज इलेक्ट्रॉन जो है एज लाइट, किसकी तरह, लाइट की तरह ही दो कंडीशन यहाँ पर बताई गई है, माइक्रो कंडीशन एंड मोशन कंडीशन। माइक्रो कंडीशन एंड मोशन कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की तरह ही वेव नेचर शो करता है। वेव नेचर शो करता है। वेव नेचर अब क्या होता है, जो हमारी लाइट है वो किस तरीके से चलती है मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट हमारा इस तरीके से मूव करती है। ये वेव
लाइट इस तरीके से वेव की तरह मूव करती है। तो यहाँ पर जो डी ब्रोगली है उसने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन भी इसी लाइट की तरह ऐसे ही वेव की तरह मूव करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का भी नेचर वेव का ही होता है इन दो कंडीशनों पे, माइक्रो कंडीशन एंड मोशन कंडीशन। माइक्रो कंडीशन इज जहाँ पे हम किसी चीज को बहुत ही उसका साइज बहुत ही छोटा लेते हैं, वेरी स्मॉल साइज की, जहाँ पर साइज के पर्पज से बात की जाती है और बहुत ही स्मॉल इसका साइज रहता है। मोशन कंडीशन हो गया जब कोई चीज मूव कर रही है। तो इन कंडीशंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अपना वेव नेचर शो करता है। तो ये किसने कहा है? ये हमारा कहा है डी ब्रोगली ने। और यहाँ से हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दो चीजें पता चलती हैं। वो दो चीजें हैं, क्या है वो दो चीजें? वो दो चीजें हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज ए वेव भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के दो नेचर हमें देखने को मिले। पहला नेचर है इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर एंड द सेकंड नेचर इज वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। और इन दो नेचरों की वजह से ही ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहा गया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। जो हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो ये डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में यही कहना चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके दो नेचर होते हैं। एक नेचर है पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड नेचर इज वेव नेचर। ठीक है, और ये वेव इस तरीके से होती है। अब यहीं पे एक और चीज हमने देखी थी जो कि हमारे हेडिंग में इंक्लूडेड है, दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। तो यहाँ पर देखेंगे अब डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है। अब हमने ये डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया, तो डी ब्रोगली इक्वेशन की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? डी ब्रोगली इक्वेशन की मैं बात करूँ तो क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, अब डी ब्रोगली ने कह दिया है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो हमें पता है कि अगर कोई चीज़ वेव है, अगर कोई चीज़ बिहेव कर रही है एज अ वेव, अगर कोई चीज़ एज अ वेव बिहेव कर रही है तो इसका मतलब उसकी कोई वेवलेंथ भी होगी, वेव लेंथ भी होगी। क्योंकि वेव जहाँ पर भी होती है उसकी एक वेव लेंथ होती है इस तरीके से। ये इसकी वेव लेंथ है, इसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे वेव लेंथ होगी और उस वेव लेंथ को निकालने के लिए इक्वेशन दी गई, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। और वो वेव लेंथ निकाली जाती है लैम्डा इक्वल h अपॉन एम सी इक्वेशन से। इस इक्वेशन से इस वेव लेंथ को निकाला जा सकता है और इसी इक्वेशन को कहते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। ये इक्वेशन ही है आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन। यहाँ पर अगर मैं टर्म्स के बारे में बताऊँ तो h जो है प्लांक कांस्टेंट है, h प्लांक कांस्टेंट है, m मास ऑफ मैटर है, जिस भी मैटर की हम वेवलेंथ निकाल रहे होंगे, और c यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट। नीचे मैं मेंशन भी कर दूंगी जब हम इसको डिराइव करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना देख लो कि क्या होती है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन इज लैम्डा इक्वल h अपॉन एम सी, जहाँ पर डी ब्रोगली इक्वेशन को यूज़ किया जाता है वेवलेंथ निकालने के लिए। अब भाई इक्वेशन तो दे दी, लेकिन इक्वेशन आई कहाँ से? कभी भी कोई इक्वेशन आती है तो उसका डेरिवेशन होता है किसी इक्वेशन दूसरी इक्वेशंस के बेसिस पे। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई? तो इस इक्वेशन के डेरिवेशन की बात करेंगे। डी ब्रोगली इक्वेशन है, उसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। सॉरी, डी ब्रोगली इक्वेशन के डेरिवेशन की बात होगी। तो जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसका डेरिवेशन दो इक्वेशंस की हेल्प से किया गया है। पहली इक्वेशन है आइंस्टीन 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 की जो एनर्जी मास इक्वेशन है, आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन जिसकी हेल्प से डी ब्रोगली इक्वेशन आई है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है। तो इन इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो इक्वेशन है, आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, ये कहती है कि एनर्जी इक्वल होती है mc² के, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी इक्वल होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या देख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो लैम्डा है वो कैसे निकलता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो एनर्जी है वो mc² के भी इक्वल है, और एट द सेम टाइम ये एच न्यू के भी इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि mc² इज इक्वल टू एच न्यू। अब हमें ये भी पता होता है कि न्यू इक्वल होता है c अपॉन लैम्डा। c होगी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हो गया वेवलेंथ। तो यहाँ पर ये बाकी चीज़ें हमें पता ही है, कौन सा वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे, अगर न्यू की वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा, mc² इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा को इक्वल के अपोजिट साइड ले जाऊँ तो मेरे पास बचेगा एच सी, और mc² को भी अपोजिट साइड ले जाएंगे तो इस तरीके से आएगा। एक सी को हम एक सी से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पर दो सी है, सी का स्क्वायर मतलब सी इंटू सी, तो एक सी को ऊपर वाले सी से हमने कैंसिल कर दिया है। तो हमारा जो इक्वेशन है यहाँ से बन के आएगी लैम्डा इक्वल एच अपॉन लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम सी। यही है डी ब्रोगली इक्वेशन, यही है डी ब्रोगली इक्वेशन। यहाँ पे अगर मैं एच बात करूँ कि कौन किसको इंडिकेट करता है, तो जो एच है वो इंडिकेट करता है प्लैंक कांस्टेंट को, प्लैंक कांस्टेंट। उसके बाद एम की बात करें तो मास ऑफ मैटर, जिस भी मैटर की हम मैटर वेवलेंथ निकाल रहे हैं उसका मास होगा। सी होगी आपकी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा रहने वाला है वेवलेंथ। तो ये है हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन और डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन और डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने यहाँ पे बात की थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के ये जो दो नेचर हैं, इनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे वेरीफाई किया गया कि हाँ ये पार्टिकल या वेव नेचर के होते हैं। तो इनके वेरिफिकेशन की बात करेंगे। पहले ये जो इंटरफेजेस को इरेज कर देती हूँ मैं, यहाँ यहीं पे हम बात कर लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने दो नेचर्स शो करता है, जो कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है। अब ये जो पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया कि या कैसे वेरीफाई किया गया कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि अगर साइंस में कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसका वेरिफिकेशन चाहिए होता है, उसका प्रूफ चाहिए होता है, तुम शो करो कि अपना स्टेटमेंट किस तरीके से प्रूव करोगे। तो इसकी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, इसको वेरीफाई करो। तो सबसे पहले वेरीफाई करेंगे हम वेरिफिकेशन ऑफ
वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमने कह दिया वेव नेचर का है, लेकिन इसको कैसे वेरीफाई किया जाता है? तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो किया है डेविजन एंड जर्मर ने। डेविजन एंड जर डिवीजन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया। इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके थ्रू ये प्रूव हुआ कि हाँ, जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर के होते हैं। तो क्या था इनका एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, सबसे पहले एक टंगस्टन फिलामेंट लिया गया। ध्यान से देखना, यहीं से हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं। सबसे पहले टंगस्टन का एक फिलामेंट लिया गया, ये हमारा टंगस्टन फिलामेंट लिया गया है, और इससे इजेक्ट किए गए इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए गए किस पर? इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए गए हमारे निकल क्रिस्टल पर। यहाँ पर एक निकल का क्रिस्टल था, इस तरीके से मैंने निकल का एक क्रिस्टल बना दिया है। ये क्रिस्टल है निकिल का। तो यहाँ पे निकिल के क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए गए, और हमने देखा क्या, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकिल के क्रिस्टल पर इजेक्ट किए गए, यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई थी। यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई थी। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें क्या देखने को मिला? जैसे ही हमने यहाँ पर निकिल के क्रिस्टल पर टंगस्टन फिलामेंट की से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाए, इलेक्ट्रॉन आए हैं निकल के फिलामेंट्स, सॉरी टंगस्टन के फिलामेंट से। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि जो ये इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्लेट है, यहाँ पर देखने को मिलता है एक रिंग पैटर्न। इस तरीके से एक रिंग पैटर्न आपको इस प्लेट पर देखने को मिला। ठीक है, ये जो रिंग पैटर्न है वो हमने इस प्लेट पर हमें दिखा, और ये जो रिंग पैटर्न था ये आइडेंटिकल था, किसके आइडेंटिकल था? ये आइडेंटिकल था आपके जो एक्सरे का रिंग पैटर्न होता है। एक्सरे का अगर आप रिंग पैटर्न देखोगे तो वो रिंग पैटर्न भी ऐसा ही होता है, इस सर्कल ही होता है पूरा, आप अच्छे से बना लेंगे। तो ये जो रिंग पैटर्न है ये एक्सरे का रिंग पैटर्न है, और ये है हमारी फोटोग्राफिक प्लेट। ये जो है हमारी फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। ये एक्सरे का रिंग पैटर्न, दिस इज पैटर्न, रिंग पैटर्न ऑफ एक्सरे। और यहाँ पर जो हमें रिंग पैटर्न मिला है, ये रिंग पैटर्न मिला है हमें इलेक्ट्रॉन से, जो कि हमने टंगस्टन फिलामेंट से, टंगस्टन का जो फिलामेंट था वहां से इजेक्ट करवाए थे निकल के क्रिस्टल पर, निकल के क्रिस्टल पर। तो टंगस्टन के फिलामेंट से जब इलेक्ट्रॉन हमने इजेक्ट करवाए निकल निकल के क्रिस्टल पर, टंगस्टन के फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन आए निकल के क्रिस्टल पर, तो यहाँ पर हमने फोटोग्राफिक जो प्लेट थी उसमें ऑब्जर्व किया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो रिंग पैटर्न शो कर रहे हैं, जो कि आइडेंटिकल था, किसके जैसा था? एक्सरे के रिंग पैटर्न जैसा। अब इससे क्या प्रूव होता है? इससे भाई ये प्रूव होता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, हमें ऑलरेडी ये चीज पता है, वी ऑलरेडी नो दैट, हमें ये पता है कि जो एक्सरे है, एक्सरे एक वेव है। एक्सरे क्या है? एक वेव है। तो अगर कोई मैटर, यहाँ पर कौन है? वो इलेक्ट्रॉन
रिंग पैटर्न शो कर रहा है आइडेंटिकल टू एक्सरे, एक्सरे के जैसा रिंग पैटर्न शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्योंकि एक्सरे वेव है तो ये भी क्या होगा, वेव होगा। क्योंकि एक्सरे वेव है तो ये भी वेव होगा। तो यहाँ से वेरीफाई होता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर। अब मैं दोबारा से बता दूं, अगर आपको प्रॉपर इसके नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी बता दिया है। व्हाट्सअप नंबर है आपका 9410927376। उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको प्रॉपर नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं, ये तो था पार्टिकल नेचर की बात। अब हम बात करेंगे पार्टिकल नेचर के बाद आता है हमारा, पार्टिकल नेचर के साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो ये हमने वेव नेचर डिस्कस किया है, वेव नेचर को वेरीफाई किया है। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल नेचर्स भी शो करते हैं। तो यहाँ पर हम उस पार्टिकल नेचर की बात करेंगे, उस पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करेंगे कि क्या सच में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के जैसा है या नहीं। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट। स्किंटिलेशन, SCI, जो सी है प्रॉपर बनानी है, स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट। स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट क्या था, यहाँ पर सबसे पहले एक प्लेट ली गई और वो प्लेट थी इस तरीके से, एक प्लेट ली गई और ये जो प्लेट थी आपकी, ये थी जिंक सल्फर स्क्रीन, ZnS स्क्रीन। ZnS की एक स्क्रीन ली गई, यानी कि जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन ली गई और उस पर इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड में, हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करवाया गया, इन इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्राइक करवाया गया, इन इलेक्ट्रॉन को तेजी से प्रोवाइड करवाया गया ऑन जिंक सल्फेट स्क्रीन। अब जिंक सल्फेट स्क्रीन में तेजी से इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिलता है एक स्पॉट। इस तरीके से यहाँ पर एक स्पॉट देखने को मिला। और वो जो स्पॉट था, ये इस स्पॉट की अगर मैं खासियत बताऊं, हुआ क्या, जिंक सल्फर स्क्रीन रखी, उस पर तेजी से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाए गए तो यहाँ पर एक पॉइंट जैसा बना, यहाँ पर एक पॉइंट जैसा बना। सबसे पहले तो इस पॉइंट का नाम दे दिया गया स्किंटिलेशन पॉइंट। स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट था तो इसका नाम भी स्किंटिलेशन पॉइंट कह दिया गया, स्किंटिलेशन पॉइंट। और ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या थी, इस पॉइंट की प्रॉपर्टीज थी, ये जो पॉइंट था ये लोकेलाइज्ड था, लोकेलाइज्ड था, लोकेलाइज्ड था किसकी तरह, ये लोकेलाइज्ड था, लोकेलाइज्ड ब्राइट कलर का आपको देखने को मिला, ब्राइट, लोकेलाइज्ड ब्राइट कलर का देखने को मिला। ये जो यहाँ पर हमें स्पॉट देखने को मिला है, इस स्पॉट की बात कर रहे हैं कि ये एक तो लोकेलाइज्ड था यानी कि मूव नहीं कर पा रहा था, और दूसरा ये ब्राइट कलर का था जो कि हमें जिंक स्क्रीन पर देखने को मिला था। अब ये जो है, क्योंकि ये एक स्पॉट है जो लोकेलाइज्ड है, मूव नहीं कर रहा है, और जैसा भी है ब्राइट कलर लाइट कलर जैसा भी होगा,
अगर ये लोकलाइज्ड है और स्पॉट की तरह है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है एक पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल भी तो ऐसा ही होता है, पार्टिकल भी तो लोकलाइज्ड होता है एक जगह पे, हमें एक पॉइंट जैसा एक स्पॉट जैसा ही दिखाई देता है। तो पार्टिकल यहाँ से हमें ये शो करता है कि ये पार्टिकल नेचर का है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर के होते हैं, ये वेरीफाई किया गया। तो क्या था, एक लास्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया गया जिंक सल्फेट की स्क्रीन पे, और यहाँ पर हमें ऑब्जर्व हुई है एक एक स्पॉट ऑब्जर्व हुआ है जो कि लोकलाइज्ड ब्राइट कलर का था, और ये जो स्पॉट था इसका नाम दिया गया स्किंटिलेशन पॉइंट, क्योंकि ये स्किंटिलेशन एक्सपेरिमेंट में आया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि ये लोकलाइज्ड ब्राइट कलर का स्पॉट था, इसलिए हमने कह दिया कि ये क्या है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो यहाँ से वेरीफाई होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। तो ये थे आपके दोनों वेरिफिकेशन फॉर proving nature of particle, which can be nature of electron which can be particle और wave, जो particle भी हो सकता है और wave भी हो सकता है। तो दोनों का वेरिफिकेशन हमने देख लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेव नेचर का था और नीचे हमने पार्टिकल नेचर का भी देख लिया। तो यहाँ पर जो टॉपिक था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली इक्वेशन, ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने वेरिफिकेशन भी दोनों के देख रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।